हम किसी से कंपटीशन नहीं करते। हमारा तो एक ही कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी से कि उसे सत्ता से हटाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये बीजेपी सरकार नकार रही है, ख़त्म करने की बात कर रही है, मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाह रही है। तो उसकी सारी बातों को हम लोग बता करके समाज से अनुरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप लोग तैयार होइए, नहीं तो आप लोगों को गुलामगिरी से कोई रोक नहीं पाएगा, गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मोहम्मदाबाद गोना विधानसभा क्षेत्र में हूँ और एक पीडीए जन चौपाल के तहत हमें मिल गए यहाँ के सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी से राजेंद्र कुमार। बातचीत करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सवाल करते हैं सर आपसे कि पीडीए जन चौपाल का आपने कार्यक्रम किया, अभी पब्लिक कंफ्यूज है कि पीडीए का मतलब क्या हो रहा है। आपके मुखिया बता रहे हैं कभी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी बताते हैं कि पी से पंडित हो जाता है, तो वही ओम प्रकाश राजभर घेरते हैं आपको कि पीढ़ देगा। क्या कहेंगे सर? भाई ओम प्रकाश की बात का किसी के पास पहले पीडीए का जवाब दीजिए सर। पीडीए का मतलब ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। जो गरीब है वो सब पिछड़ा है, जो किसी भी कौम का है। ये जरूर है कि इस देश की समाज व्यवस्था ऐसी है कि जात का अहंकार और भुज इस तरह लोगों पर सवार है कि गरीब होने के बावजूद भी गरीबों की जमात में आने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बिल्कुल सही कहा, पीडीए का मतलब है पिछड़ा। जो जिंदगी के हर क्षेत्र में जो पिछड़ा है वो पीडीए है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये है पीडीए का मतलब। जो जिस देश में गैर बराबरी के शिकार हैं, गुलामगिरी की ज़िंदगी जिनको जीने पर मजबूर किया जा रहा है, जिनको इस देश में संविधान के बदौलत सर उठाकर चलने का मौका मिला, सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका मिला, दुनिया के दौर में आगे बढ़ने का मौका मिला, आज उन लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुर्म ज्यादती हो रही है, इनका हक अधिकार लूटा जा रहा है, संविधान को अंदर अंदर खोखला किया जा रहा है। इसी संविधान की देन है कि आज हम लोग सर उठाकर चल रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हों या जो भी पीडीए से जुड़े नेता हों, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये किसी देवी देवता भगवान के बदौलत नहीं, संविधान के बदौलत बने हैं। आज उस संविधान को ये बीजेपी सरकार नकार रही है, ख़त्म करने की बात कर रही है, मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाह रही है। तो उसकी सारी बातों को हम लोग बता करके समाज से अनुरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप लोग तैयार होइए, नहीं तो आप लोगों को गुलामगिरी से कोई रोक नहीं पाएगा, गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर ऐसा कैसे लगता है कि मनुस्मृति लागू होने वाली है देश में? आपने सुना होगा कि 9 अगस्त 2021 को देश का संविधान जलाया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर। ऐलान किया गया कि हम लोग इस संविधान को नहीं मानते हैं। वो कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे। उनका एक मंत्री अनंत कुमार हेगड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोगों को जो जनादेश मिला है संविधान बदलने के लिए मिला है, हम लोग आगे चलकर संविधान बदल देंगे। संविधान की प्रतियां जलाने वाले सर कौन हो सकते हैं? वैसे तो कहा जाए तो मनुस्मृति भी जलाई गई थी। प्रतियां जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, मोदी अमित शाह और भाजपा के भेजे हुए गए लोग थे, मोहन भागवत द्वारा भेजे गए लोग थे। इन लोगों ने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई। सर उस पर जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। सर ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पीढ़ देगा, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि जिसकी जुबान पर कोई लगाम ही नहीं है वो क्या बोल देगा, किसको क्या बोल देगा? कहीं नेता का गुण देखते हैं? मंत्री है सर। मंत्री हो जाना और नेता हो जाना जमीन आसमान का अंतर है। नेता हर बात को बैलेंस करके कहता है, मर्यादा में कहता है। मंत्री तो बिना जीते भी बन जाते हैं। इसलिए जो मर्यादा से दूर हट चुका हो उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है ना, उस पर कुछ हमको। 27 में से टिकट की लाइन में लगे हुए हैं और आप फिलहाल सिटिंग विधायक भी रह चुके हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सपा से टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। सर आप भी लाइन में हैं या फिर लगता है कि मिलेगा? ऐसा है कि टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं। अगर पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको टिकट मांगना चाहिए। देने का निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। टिकट देने का फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। वो देखेंगे कि किसको लड़ाने से हमारी सीट जीतेगी, किससे लड़ाने से हमारा पार्टी का फ़ायदा होगा। अब यहाँ तो अब तक का यहाँ का रिकॉर्ड रहा है 400, 500, 1500, 2000, 3600 आखिरी हार जीत का अंतर रहा है। यहाँ तक कि जब सपा बसपा गठबंधन तिरार में हुआ था तब भी 22,000 की जीत हुई थी।
आपने 24 प्लस किया, 26 प्लस किया था सर। हमने 26,649 वोटों से मैं चुनाव जीता। इस बार ये जो पीडीए के लोग बता रहे हैं ना कि हार जीत का अंतर लगभग 40,000 तक चला जाएगा। बाकी दावेदारों से आपकी दावेदारी क्या मजबूत बनाती है सर? हम किसी से कंपटीशन नहीं करते। हमारा तो एक ही कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी से कि उसे सत्ता से हटाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। क्षेत्र में और कुछ विपक्ष हमेशा से एक आरोप लगाता है कि आप जन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं सर। हमारे इतना कोई जाता ही नहीं है। अगर आँख होगी तो देखते होंगे, अब मोबाइल देखते होंगे तो देखते होंगे, सारे मिलकर जितना गए होंगे उतना अकेले में गया हूँ। अभी हम लोग सड़क से आए हैं सर, सड़कें खराब मिली और अभी बगल में एक हैंड पाइप है सरकारी स्कूल का सर, ये भी नहीं बना हुआ है। आपका क्षेत्र पड़ता है सर, क्या कहेंगे? ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और ये टूट गई थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनाने के निर्माण में, तो उसकी स्वीकृति हो गई है और बरसात का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि बरसात में भी बनाएंगे। फिर चुनाव का इंतजार हो रहा था सर अब तक? बरसात में पिच रोड नहीं बनती है, पिच से उसकी दुश्मनी है। इसलिए जैसे ही बरसात शुरू हो गई, स्वीकृति हो गई, सब कुछ हो गया है, टेंडर भी हो गया है, काम शुरू होना है, तो जैसे ही बरसात ख़त्म होगा, धूप होगी तो काम इस पर शुरू हो जाएगा। ये मुद्दे क्या होंगे सर इस बार? 27 में टिकट मिलता है आपको तो सबसे बड़ी लड़ाई होगी इस देश में अपने वजूद को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, पार्टियां और नेता भी बचेंगे, आरक्षण भी बचेगा, मौलिक अधिकार बचेंगे। इसी लड़ाई अब व्यक्तिगत या नाली नवदान की नहीं रह गई है। लड़ाई इस देश में हम गरीबों को अपने वजूद को बचाने की आ गई है। इसलिए लड़ाई अब लोग गरीब भी महसूस कर रहा है कि लड़ाई सिर्फ किसी को MP MLA बनाने की नहीं है। इस देश में 85% लोगों के अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। वजूद तब बचेगा जब संविधान बचेगा, क्योंकि संविधान से ही हमारी पहचान है। संविधान की देन है कि सबसे निचले पौधान पर खड़े हुए लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत पढ़ने लिखने लगे, और पढ़ लिख करके मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान, गांव के प्रधान, मुखिया, मुख्यमंत्री, लेखपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सब कुछ बनने लगे। उसको बचाने की लड़ाई है। सूबे में सर एक ट्रेंडिंग खबर है और विपक्ष, आपका विपक्ष यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक योजना लाई है सबके महिलाओं के खाते में 50,000 रुपये भेजने की, जिसमें पहली किस्त 20,000। कैसे घेरेंगे सर इसको? इसके बारे में बता रहे हैं कि ये मंदिर के चोरी चढ़ावा का पैसा है। ये मंदिर चोरी, ये मंदिर में जो चढ़ावा गया था उसी चोरी का ये पैसा है। इसको लोगों तो जो खाएगा उसी का नाश हो जाएगा, इसलिए गलती मत करना। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी थे और इन्होंने बातचीत किया हर मुद्दे पर कि क्या कमेंट करके बताइएगा। विक्रांत पीसीते कैमरे के, मेरा नाम अरविंद है। देखते रहिए दी पब्लिक रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।